सेन शक्ति महासंगठन की आयोजित बैठक में कार्यकारिणी का हुआ विस्तार। टीकमगढ़ 22 दिसंबर 2024 रविवार के दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी बस स्टैंड के पास स्थित न्यू प्रेम मैरिज गार्डन में सेन शक्ति महासंगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरबी सेन, प्रदेश अध्यक्ष राजेश्वर सेन, जिला अध्यक्ष फुंदीलाल सेन के अलावा हजारीलाल सेन एवं जिले के सेन बंधु सम्मिलित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर सेन महाराज के चित्र पर माल्यार्पण से की गई। तत्पश्चात उपस्थित अतिथियों का स्वागत फूल मालाओं से किया गया। बैठक में मंच का सफल संचालन हरिशंकर नापित ने किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सेन बंधुओं ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा पर विचार व्यक्त करते हुए समाज की कुरीतियों को मिटाने का आह्वान किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरबी सेन ने समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षित रहो, समाज के साथ चलो, एक रहो नेक रहो। एक रहोगे तो कुछ पा जाओगे, नहीं तो बिखरे रहोगे। इस दौरान हरिशंकर सेन ने अपनी मार्मिक कविताओं के माध्यम से समाज के लोगों को आगे बढ़ने का संदेश दिया। हीरालाल सेन ने कहा कि समाज को शिक्षा पर जोर देने की आवश्यकता है। विनोद सेन ने कहा कि समाज एक गंगा होती है, यदि हमें अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़नी है तो संगठित होने के साथ साथ समाज के लोगों को राजनीति में उतरने की आवश्यकता है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर सेन ने समाज के लोगों को संबोधित करते हुए आगामी 4 माह के संपन्न होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा से अवगत कराया। इसके साथ ही अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु आह्वान किया। इस दौरान संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश स्तर पर, संभाग स्तर पर एवं जिला तथा ग्रामीण नगर स्तर पर विभिन्न पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए तथा अपने दायित्वों का निर्वहन सच्ची ईमानदारी, निष्ठा एवं लगन से कार्य करने का संकल्प दिलाया गया। इस अवसर पर सेन शक्ति महासंगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरबी सेन, प्रदेश अध्यक्ष राजेश्वर सेन, जिला अध्यक्ष फुंदीलाल सेन के अलावा हरिशंकर, विनोद, हरचरण, हीरालाल, महेंद्र, पप्पू, महेश, आसाराम, सोहन लाल, मुन्ना लाल, अशोक, सुकुमार, राजकुमार, अवधेश, प्यारेलाल, मनोज, पंकज, रतिराम, मोहन लाल, राजेश, नाथूराम, जगदीश, प्रभु, राकेश, दीपक सेन आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में हरिशंकर नापित ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। संपादक महबूब खान की रिपोर्ट, न्यूज फौलादी टाइम्स, मध्य प्रदेश। मैं राजेश्वर सेन, प्रदेश अध्यक्ष सेन शक्ति महासंगठन मध्य प्रदेश। हम सब लोग मध्य प्रदेश में पूरे सेन समाज को जोड़ने के उद्देश्य को लेकर निकले हैं और विगत कई वर्षों से सेन समाज को एकता के सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं। अभी वर्तमान में हम सब लोग सागर में 1 जनवरी को एक बृहद सम्मेलन करने जा रहे हैं। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर विवाह सम्मेलन करने जा रहे हैं। 10 मार्च को भोपाल में सेन शक्ति महाकुंभ होगा। इन सब कार्यक्रम के लिए हम सब लोगों की जो मांगे हैं उसमें हमारी प्रमुख मांग है हमारे संत शिरोमणि सेन जी महाराज की जन्मस्थली बांधवगढ़ में सेन स्मारक का निर्माण हो। सेन समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करना या अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की बात शासन प्रशासन से की जा रही है। हम सब लोग ये चाहते हैं कि हमारे जो के शिल्पी भाई हैं वो उनको हर नगर पालिका, नगर निगम में उनके लिए दुकानें आरक्षित की जाएं। शासन प्रशासन से एक और प्रमुख मांग है, जो हमारे सेन समाज एक कलाकार के रूप में काम करती है, उसके लिए शासन निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था ITI के माध्यम से या विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से शासन निःशुल्क करे। उनके रहने की और उनको प्रशिक्षण देने की व्यवस्था शासन के द्वारा होनी चाहिए। एक और अन्य कि हमारे राजनीतिक जो दल हैं जितने भी, उनसे भी हमारी मांग है कि सेन समाज के जो लोग राजनीतिक क्षेत्रों में अपना काम कर रहे हैं तो उनको भी उचित सम्मान और जिम्मेदारी दी जाए। विधायक और सांसद का टिकट भी निकट भविष्य में दिया जाए। ये सब मांगों को लेकर हम पूरे प्रदेश में दौरे पर हैं और इसके पूर्व में भी हम सब लोगों ने सेन विकास एकता यात्रा के माध्यम से 52 जिलों में, पिछली बार 52 जिलों में दौरे किए थे, जिसमें अति उत्साह समाज के लोगों में देखने मिला। उसके कारण ही हमारे समाज में बहुत कुछ चेतना आई। हमारे लोग अब आगे आके काम करने लगे। जीवन में कुछ करना हो तो मन के मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आपको हर जगह संघर्ष ही करना पड़ना है अगर कुछ कैच करना है, कुछ प्राप्त करना है। अगली पंक्ति है, चलने वाला मंजिल पाता, जो चलता है वह मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है, जो बैठेगा वो हमेशा पीछे ही रहेगा।
ठहरा पानी सड़ने लगता, जो पानी रुकता है वो खराब हो जाता है, और बहता पानी निर्मल होता, जो पानी बहता है वह निर्मल होता है, साफ स्वच्छ होता है। पाँव मिले हैं चलने के खातिर, पाँव पसारे मत बैठो, और आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हार के मत बैठो। अगली है पंक्ति, तेज दौड़ने वाला खरहा, खरगोश सबसे तेज दौड़ता है, 2 पल चलकर हार गया। उसने सोचा कि हमें तो जीतना ही है, और वो 2 पल चला और विश्राम करने लगा। तो धीरे चलकर कछुआ, देखो बाजी मार गया। कछुआ जो धीमे धीमे चलता है वो बाजी मार गया और आगे निकल गया। तो इसीलिए सभी सामाजिक बंधुओं से एक निवेदन और है इस मंच के माध्यम से, चलो कदम से कदम मिलाकर, चलो कदम से कदम मिलाकर, दूर किनारे मत बैठो। आपको कदम से कदम मिला के चलना है, आपको जो कार्य दिया गया है उसको करना है, और आप दूर मत जाइए उस काम से, तो उस कार्य में सफलता मिलेगी। आगे बढ़ना है तो हिम्मत, आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारो मत बैठो। अगली है पंक्ति, धरती चलती, धरती घूमती है, तारे भी चलते हैं, और चांद रात भर चलता है। आपने देखा होगा चंद्रमा परिक्रमा लगाता रहता है। किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। जो किरणें आपको प्राप्त हो रही है वो किरणों के माध्यम से आप रोशनी प्राप्त कर रहे हैं। अब है हवा, हवा का क्या काम है? हवा चले तो खुशबू बिखरे, हवा जब चलती है तो सुगंध अपने आप दौड़ती है। आप यहाँ अगर